हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 26 नवंबर को शाम को 4 बजे भोपाल के शौर्य स्मारक से संविधान दिवस पदयात्रा शुरू होगी, जो कि बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अंबेडकर जी की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए वापस शौर्य स्मारक पर समाप्त होगी। शाम को 4 बजे 26 नवंबर को ये यात्रा होगी। इसमें हजारों की संख्या में युवा इस संकल्प के साथ कि हम सब संविधान का पालन करते हुए इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाएंगे, इस संकल्प के साथ इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। हजारों की संख्या में युवा तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ एक बड़ी प्रतिकृति संविधान की भी रहेगी, जो कि अग्रसर के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे चलेगी। और हम सब इस देश के नवनिर्माण के लिए 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आजादी के 100वें वर्ष में ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, उस परिकल्पना को साकार करने के संकल्प के साथ हम इस यात्रा में शामिल होंगे। संविधान को लेकर ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह जी तो हर समय टंगड़ी अड़ाने का काम करते हैं। संविधान का मखौल उड़ाना, संविधान के प्रति असम्मान की बात करना, ये दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की आदत है। अंबेडकर जी का जिंदगी भर नेहरू जी ने विरोध किया और उनको अपमानित किया। ये वही नेहरू जी और कांग्रेस है जिन्होंने अंबेडकर जी को कभी संसद में नहीं पहुंचने दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने कि आपातकाल लगाकर संविधान का सबसे बड़ा मजाक उड़ाया था। ये वही कांग्रेस है जिसने अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारों को भंग करने के लिए संविधान का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। संविधान के प्रति अनादर करना ये कांग्रेस की आदत है। तो यदि संविधान के प्रति कहीं कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम हो रहा है तो उसमें तो दिग्विजय सिंह जैसे विघ्न संतोषी टंगड़ी अड़ाएंगे। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को सार्थक बात करनी चाहिए। अब नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी। अखिलेश यादव संघर्ष का भी ट्वीट आया है, दोनों ही विजयपुर की हार को लेकर कहीं बीजेपी पर। अब देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में देखें, जहां उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर पटक पटक कर समाजवादी पार्टी को हराया है। महाराष्ट्र भूल गए, महाराष्ट्र में तीनों मिलाकर उतनी सीटें नहीं ला पाए जिससे विपक्ष का नेता बन पाएगा। भूल रही है कांग्रेस, भूल रहे विपक्ष। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र की जनता ने पटक पटक कर हराया है। भूल जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे। और महाराष्ट्र का चुनाव फिर देश की जनता के मूड को प्रतिपादित करने वाला निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो आकर्षण फिर से दिखा है, डबल इंजन की सरकार का इंजन मुंबई जो पहुंचा है, ये इस बात को स्थापित करता है कि मोदी जी की कल्याण और विकास की राजनीति को जनता ने स्वीकार किया। देखिए, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। यदि ईवीएम की बात कर रहे हैं तो फिर उद्धव ठाकरे जीते क्या ईवीएम के कारण जीते, या कांग्रेस को या उद्धव ठाकरे की पार्टी को या शरद पवार जी की पार्टी को जो छोटी मोटी सीटें मिली, क्या ईवीएम के कारण मिली? जीतेंगे तो सब अच्छा है, हारेंगे तो नाचना आवे आंगन टेढ़ा। ये रुंटाई की जो राजनीति करते हैं। और संजय राउत जी का कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं रहा। वो किस स्क्रिप्ट पर क्या बोलते हैं ये उन्हें मालूम नहीं। वो घोर फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं और घोर फ्रस्ट्रेशन के कारण वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं।